आप सभी का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं बात करूंगा कि आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या है या आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो आपके जीवन के 90% समस्याओं के ऊपर साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक निदान की बातें मैं करूंगा कि आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्याएं हैं। और मैं कहता हूं कि 90% आपकी जो जीवन में की समस्याएं हैं वो आज की बातों से सोल्व करने में मदद मिलेगी, आज के साइकोलॉजिकल बातों से सोल्व करने में मदद मिलेगी। तो आइए इस बात को समझते हैं। ह्यूमन माइंड जो है, इंसानी मन जो है, मानवीय मन जो है, वो इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। साइकोलॉजी इस बात को बहुत ही प्रयोगात्मक ढंग से एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर चुका है कि ह्यूमन माइंड जो है ना, वो इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, निर्देश पे काम करता है। और वो इंस्ट्रक्शन किसी थॉट के रूप में आता है, किसी वीडियो फॉर्मेट के रूप में आता है, किसी इमेज के रूप में आता है, किसी क्यूटो के रूप में आता है, किसी पर्सनल कॉन्वर्सेशन के रूप में आता है, या किसी भी रूप में आपके अंदर वो इंस्ट्रक्शन आ सकता है। और वो इंस्ट्रक्शन आपके माइंड को सर्टेन बिहेवियर करने के लिए, अमुक व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है या बाध्य करता है। और वो इंस्ट्रक्शन आपके इमोशंस को भी ऑपरेट करता है और आपकी चिंतन प्रणाली को भी ऑपरेट करता है। तो आप अभी जीवन में जो भी समस्याएं झेल रहे हैं, जो भी साइकोलॉजिकल समस्याएं हो, किसी को देख के जेलसी होता है आपको, किसी के देख के आपके अंदर गुस्सा आता है, किसी के देख के आपके अंदर नफरत आता है, किसी चीज से आपके अंदर फियर है, आपको 90% साइकोलॉजिकल जो समस्याएं हैं वो आपके माइंड के इंस्ट्रक्शन की वजह से, आपने गलत ढंग से इंस्ट्रक्शन दे रखा है जिसकी वजह से आपको 90% साइकोलॉजिकल समस्याएं आ गई है। मैं 90% की बात कर रहा हूं, 10% सेपरेट मैं रख रहा हूं। उसके पीछे का मेरा अपना मनोवैज्ञानिक कारण है, क्योंकि 10% वो नहीं लाया जा सकता। वो 10% अलग फॉर्मेट में काम करता है, अलग स्तर पे काम करता है। इसलिए मैं 90% 90% की बात कर रहा हूं कि वो इंस्ट्रक्शन से आती है। आप किसी को देख के जेलस फील करते हैं, आपको किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी बात बात पे आपको अपने परिवार में नहीं बन पा रहा है, या किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, आपको फियर की समस्याएं हैं, आपको एंजाइटी की समस्या है, आपको डिप्रेशन की समस्या है। तो ये आपके माइंड के इंस्ट्रक्शन जो है ना, उसके अभाव में है, या कहें तो माइंड में रॉन्ग इंस्ट्रक्शन के कारण ही आपको एंजाइटी, डिप्रेशन यानी साइकोलॉजिकल समस्याएं आई है। और आपको जो भी जिस किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल समस्याएं हैं, उसके अपोजिट इंस्ट्रक्शन, उसके अपोजिट विचारों की बम्बार्डिंग शुरू कर दें। पुनः मैं इस चीज को दोहराता हूं, आपको जिस भी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के अपोजिट आप अपने माइंड में विचारों का बम्बार्डिंग शुरू कर दें। जैसे कि आपको किसी को देख के गुस्सा आता है, तो अपने माइंड में बम्बार्डिंग शुरू करें विचार को देख के। और ये विचार सिर्फ हल्के रूप में ना करें, मैं बताऊंगा आगे कैसे करना है वो। ये विचारों का बम्बार्डिंग काफी ही सीरियस होके, काफी ही एकाग्रता से करें। और जब भी वो व्यक्ति आए तब आप एकाग्रचित हो जाएं और आप विचारों का बम्बार्डिंग अपने माइंड में, अपने मस्तिष्क में शुरू कर दें कि मुझे उस व्यक्ति से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका अपना अलग एग्जिस्टेंस है, उसका अपना अलग अस्तित्व है, मेरा अपना अलग अस्तित्व है। ये चीजें तो जब आप एक करेंगे तो कुछ सप्ताह में तुरंत आप इसकी इच्छा ना रखें, आपको वीक लग सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही लंबे समय से इस चीजों को सींचते आ रहे हैं, इस रॉन्ग इंस्ट्रक्शन को सींचते आ रहे हैं, पोषित करते आ रहे हैं। तो आपको किसी लंबे समय तक ये इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा ताकि आपका माइंड वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे और नकारात्मक या कहे तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर आपके अंदर जनरेट ना करे। और दूसरी चीज एक कि साइकोलॉजी में एक स्कूल है, वो स्ट्रक्चरलिज्म या फंक्शनलिज्म, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर मैं बताता हूं कि उस स्कूल में कहा गया है कि मनुष्य के जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी इमोशनल प्रॉब्लम है, जो भी आपके अंदर थिंकिंग में प्रॉब्लम है, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो मात्र ऑब्जर्वेशन से ही ठीक हो जाता है। और मैं इस पे बहुत ही गहराई से प्रयोग किया।
और मैं पाया हूं कि वो ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल ठीक हो जाता है। और मैं कंफ्यूज करता हूं कि जो मॉडर्न स्पिरिचुअल टीचर हुए हैं, काफी जो मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं, वो कहीं साइकोलॉजी की इसी प्रक्रिया को तो यूज नहीं करते हैं अपने स्पिरिचुअल टीचिंग में। या कभी हमें यह समझ में नहीं आता कि प्राचीन जो रिलीजियस धार्मिक या आध्यात्मिक प्रक्रिया है, उसको देख करके ये मनोविज्ञान का जो स्ट्रक्चरलिज्म एवं फंक्शनलिज्म जो भी हो, दोनों में से, उसको देख करके तो ये चीज शामिल नहीं किया है कि आपके जीवन में जो भी मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं 90% वो आपके ऑब्जर्वेशन से ठीक हो जाती है। तो अब आप इसको समझिए कि कैसे ऑब्जर्वेशन से मनोवैज्ञानिक समस्याएं ठीक होती है। आपको गुस्सा आ रहा है, जैसे आप दो ब्रदर हैं, आपके छोटे भाई ने कुछ कह दिया और कहा सच्चा जो आप अतीत में किए हैं, आपको बहुत जबरदस्त लगी। इंस्टेंट आप गुस्सा ना करके अपने माइंड में घुसे, अपने माइंड में, इमेजिनेशन में, अपनी स्मृति में एक एरो का साइन बनाएं, अपनी कल्पना में एक एरो का चिन्ह बनाए और उस चिन्ह से अपने ब्रेन में घुस जाएं। कल्पना में ही घुसना है और ढूंढना प्रारंभ करें कि वो गुस्सा कहां है। मेरे भाई ने जो मुझे अपमानजनक शब्द कहे, उस अपमानजनक शब्द से वो गुस्सा कहां है। और एरो जैसा एक संरचना कल्पना में बनाए, तीर जैसा संरचना कल्पना में बनाए और अपने माइंड में घुसने का प्रयास करें। हो सके तो नेत्रों को बंद कर लें और घुसने का प्रयास करें। तो जब आप घुसेंगे तो पाएंगे कि दोनों आंखों के बीच में पिनियल ग्लैंड्स के पास एक प्रकार का तनाव उत्पन्न होगा, एक प्रकार का संकुचन होगा। मनोवैज्ञानिक रूप से यहाँ पे आप इकट्ठा होंगे, यहाँ पे आप एकत्रित होंगे और यही से एकत्रित होकर के आप अपने माइंड में उस एंगर को ढूंढना प्रारंभ करें। तो आप पाएंगे कि वो एंगर है ही नहीं। आप सच में पाएंगे कि वो गुस्सा, वो आक्रामकता है ही नहीं, खत्म हो गई वो चीजें। तो आपकी समस्याएं, साइकोलॉजिकल समस्याएं ऑब्जर्वेशन से खत्म हो जाती है। आप काफी ज्यादा हाइपर सेक्सुअल हो गए हैं, तो आप वही कल्पना में एरो बनाएं और अपने मस्तिष्क में यहां पे अपनी पूरी मन को इकट्ठा करके, यहां पे अपने आप को एकत्रित करके एरो को यहां पे लाएं और सारा ब्रेन में उस कामुकता को ढूंढना शुरू करें, सारा बॉडी में उस कामुकता को ढूंढना शुरू करें। वहां से एरो को खिसका करके अपने जेनिटल पार्ट के पास लाएं, वहां से सेक्सुअलिटी को देखना शुरू करें। आप पाएंगे कि आपकी सेक्सुअलिटी विदा हो गई। आप जितना ज्यादा निपुण होंगे इस ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया में, आपकी साइकोलॉजिकल समस्याएं उतना ही ज्यादा विदा हो। तो यहां बात है निपुणता का। आप कितना ज्यादा खुद को एक्सपर्ट कर पाते हैं इस ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया में, और जितना ज्यादा अपने आप को निपुण कर पाएंगे। और निपुणता आएगी कैसे? सतत अभ्यास से। किसी भी प्रकार का नेगेटिव इमोशंस आए, उसमें आप ऑब्जर्वेशन करें। पॉजिटिव इमोशंस भी आए, ऑब्जर्वेशन करेंगे तो पॉजिटिव इमोशंस आपका विदा हो जाएंगे, नहीं रहेगा वो चीजें। लेकिन बात है यहाँ अपने आप को कितना एक्सपर्ट करते हैं, अपने आप को कितना निपुण करते हैं इस ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया में, इस एरो बना करके अपने दिमाग, अपने शरीर में उस दर्द को ढूंढने में। आपके मस्तिष्क में दर्द है, वो एरो बनाएं, आप पुनः ऑब्जर्व करना प्रारंभ करें माइंड में दर्द कहाँ है, उस छोटे से छोटे बिंदु को ढूंढना प्रारंभ करें। आप पाएंगे कि वो दर्द है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं दर्द, और वो दर्द अपने आप कम जाएगी आपकी। तो ये ऑब्जर्वेशन काफी ही ज्यादा प्रभावकारी होता है और मैं स्वयं इसका उपयोग करता हूं। तो आप भी अपने नेगेटिव इमोशंस को रिड्यूस करने के लिए ये ऑब्जर्वेशन का मेथड प्रयोग करना शुरू करें। और पहला मैंने बताया इंस्ट्रक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन का जो है साइकोलॉजी के जिस स्कूल के बारे में बताया, जिसे मैं कहा स्ट्रक्चरलिज्म एवं फंक्शनलिज्म, संरचनावाद एवं प्रकार्यवाद, दोनों में से किसमें है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऑब्जर्वेशन का काफी अहमियत दिया गया है कि ऑब्जर्वेशन के माध्यम से खुद का निरीक्षण कर सकते हैं और आप इस ऑब्जर्वेशन के माध्यम से अपने नेगेटिव इमोशंस पे अपना अधिकार पा सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, दो चीजें आपके जीवन में, आपको जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। तो आज से जिस भी तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याएं, इंस्ट्रक्शन एंड ऑब्जर्वेशन दोनों का प्रयोग करें तो आप पाएंगे कि आपकी समस्याएं अलविदा कह जाएगी और आपको उस समस्या से काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो आज बस इतना ही। मैं प्रोफेसर एक्स मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।